जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शेयर करते हैं। एक रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है, तो सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद से गुरु जी की बेटी तनु बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे साथ लास्ट महीने जब मैं अपनी मम्मी के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी, तो क्या होता है कि हम लोग शाम को लेट निकलते हैं। संडे या सैटरडे का दिन था और हम लोग मंदिर जाते हैं और रास्ते में छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उतर के रात हो गई थी। तभी हमें 6 बज गए थे, 6 साढ़े 6 का टाइमिंग था। तो क्या होता है कि हम लोग, मैं और मम्मी ऑटो में होते हैं, बस हमें ऑटो नहीं मिल रहा होता है छतरपुर मंदिर से, क्योंकि शाम का टाइम होता है। तो उस ऑटो वाला मुझसे बोलता है कि मैम मैं बुकिंग पे तो चलूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया। मम्मी तैयार नहीं थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं, क्योंकि रात का टाइम था। मम्मी इसलिए मना कर रही थी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। अब क्या होता है कि हम लोग छतरपुर जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो बस गुरुजी के मंदिर से थोड़े से पहले कट आता है रेड लाइट का। वहाँ पे जाम लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। मतलब 5 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता गुरुजी के यहाँ का रह जाता है। और रात का टाइम होता है 6:45, मतलब 6:30 बज रहे होते हैं। हमें लगता है कि बस हम पहुँचने वाले हैं। मैं मम्मी से बोलती हूँ बस हम पहुँचने वाले हैं। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ। मैंने कहा हम बहुत लेट हो गए हैं आज गुरुजी, प्लीज़। और अब हम आगे क्या देखते हैं कि जाम लग रहा होता है, बहुत बड़ा जाम लग रहा होता है उस टाइम पे। सब बोलते हैं कि जाम लग रहा है आगे, बहुत ज़्यादा जाम है, आज तो बहुत जाम है, ये जाम तो 1-2 घंटे से पहले नहीं खुलेगा। अब हम डर जाते हैं ऊपर से। तो मेरे मुंह से सडनली क्या होता है, जब गुरु अरदास करती हूँ तो उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक रास्ता जा रहा होता है। तो जाते वक्त तो मैंने कहा भैया इस वाले रास्ते से पेट्रोल पंप से पहले आता है वो कट, लेफ़्ट हैंड साइड पे आप मुड़ जाओ, शायद यहाँ से। कह रहा मुझे पता है वो रास्ता। मैंने कहा आप यहाँ से ले लो, यहाँ तो जाम लग रहा है, क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना होता है। अब क्या होता है, वो जैसे ही मम्मी मेरे को डांट रही होती है तो पागल है, एक तो हम दोनों अकेले हैं, ऊपर से लड़का हमें ले जा रहा है रास्ते में। कैसा वो जो रास्ता था, बिल्कुल अंधेरा, घोर अंधेरा, पेड़ दूर दूर तक कोई नहीं। और जैसे वो ले जाते हैं थोड़ा गाँव सा पड़ता है और वो फिर मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा हम तो फंस गए, अब तो हम आधे रास्ते वापस भी नहीं जा सकते। अब क्या करें, इस लड़के से कैसे बोलूँ मैं। अब मैं उस लड़के की तरफ देखूँ, क्योंकि यंग लड़के हैं, कुछ पता नहीं होता। और हम दोनों अकेले थे, मैं और मेरी मम्मी। और मम्मी मेरे को बहुत गुस्सा कर रही थी, बहुत ज़्यादा मार, मतलब अंधेरे में अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं, पेड़ ही पेड़ थे, सुनसान रास्ता। मैं गुरु से कहती हूँ गुरु जी अब क्या होगा। मैं बहुत डर गई थी, मेरे को बहुत बुरे विचार आने लगे एकदम से। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़, अब आप मुझे मंदिर बुला रहे हो। मैंने कहा मम्मी भी डांट रही है, प्लीज़ कुछ कीजिए प्लीज़, हमें बहुत डर लग रहा है। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करती जा रही हूँ और टेंशन बहुत हो गई हम दोनों को। तो सडनली क्या होता है कि हमारे ऑटो के आगे, गाँव सा जो बीच में पड़ता है, वो गली सी में हमसे आगे एक ऑटो आ जाता है। और उस ऑटो में संगत होती है पूरी भरी हुई संगत होती है। और जो मतलब आगे छोटे वाले ऑटो थे, हमारा भी छोटा वाला था, तो वो जो छोटे वाला जो ऑटो था ना, उसमें एक आदमी मतलब बैठा होता है आगे की सीट पे ऑटो वाले के साथ, और उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट होता है, वो मुझे दिख जाता है।
तो मेरे सांस में एकदम से सांस ऐसे आती है, मैं जितनी डरी होती हूँ मैं इतनी तेज़ खुश होती हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा मम्मी देखो ये जा रही है संगत, ये जा रही है, जाम की वजह से यहाँ से लोग जा रहे हैं देखो। फिर वो ऑटो हमारे आगे चलता है, हम उसके पीछे। मैंने कहा भैया इन्हीं के पीछे आप लगा लीजिए, वो भी उन्हीं के पीछे, मतलब हम उस ऑटो की और हमारी रेस हो रही होती है। तो जैसे तैसे उतना सुनसान एरिया होता है, क्योंकि ऑन रोड की जो लेफ़्ट हैंड साइड से जो रास्ता जा रहा है बहुत सुनसान एरिया है। मैं तो सबको ये बोलूँगी कि अकेले कोई मत जाओ, और जिसको भी जाना है तो चैन सोना चाहिए उसमें। उस दिन गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी विपदा से बचाया। गुरुजी क्या होता, मैं तो बहुत डर लग रहा था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी और मेरी मम्मी की रक्षा करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने हमें बहुत टाइम पे, क्योंकि हम ही गुरुजी से बोल रहे थे गुरुजी प्लीज़ जल्दी पहुंचा दीजिए, लेट हो गया, अंधेरा हो गया है। और गुरुजी ने हमें टाइम पे पहुंचा भी दिया 7 बजे। फिर हम आ गए, वहाँ मंत्र जाप चल रहा था और हमने गुरुजी के मंत्र जाप चलना स्टार्ट हो गया था। हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया और गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, बाहर बैठा के, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था आप स्वर्ग में बैठे हो। बहुत अच्छा टाइमिंग था वो गुरुजी के साथ, और मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी मेरे साथ थी बिल्कुल। गुरुजी ने मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब ऐसा फील मैंने कभी नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा था कहाँ बैठे हैं हम लोग, और इतनी शांति, हवा चल रही है, रात हो रही है, गुरुजी सामने है, बहुत प्यारा एकदम। गुरुजी, मैं इतनी खुश हुई, जितना मैं परेशान हो रही थी ना, मतलब गुरुजी ने उससे बेस्ट से बेस्ट किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया और हम लोग वापस आ गए। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत की सबकी रक्षा करना, सब लोग ध्यान से जाना, मैं यही बोलूँगी। और मेरा दूसरा जो शुक्राना सत्संग है वो मेरा बहुत पहले का है। एक बार क्या होता है, मैं ऑफिस जा रही होती हूँ, तो गुरुजी, तो क्या होता है कि मैं मेट्रो से उतरती हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। गुरुजी ने ही वो जॉब बख्शी है, बिकॉज़ मेरे ऊपर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो भी है, जो चल रहा है लोगों का नज़र क्या है कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। बट लेकिन 1.5 साल बाद मेरी जॉब लीव हो गई थी, उसके बाद मुझे दोबारा से जॉब मिली, और वो 1.5 साल बाद मिली। मुझे ही पता है मैंने गुरुजी से कितनी प्रेयर करी है, पता नहीं वो कैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से बांध रखा था, क्या था, गुरुजी जाने। 1.5 साल लग गए मुझे वो जॉब मिलने में, और फिर गुरुजी ने वो जॉब बख्शी। तो मैं गुरुजी से जब से जुड़ी थी, मैं तो गुरुजी के ही सत्संग सुनती हूँ, या मंत्र जाप करती हूँ, जॉब करती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ, या तो सत्संग सुनते जाती हूँ या कोई वीडियो देखती जाती हूँ। मतलब मैं पूरे रास्ते में गुरुजी से कनेक्ट हो रहती हूँ कि मेरे साथ गुरुजी हैं। तो ऐसे ही होता है, मैं मेट्रो से उतर जाती हूँ और मैं ऑफिस से, और मेट्रो का रास्ता मेरा 5-10 मिनट का है, पैदल का रास्ता है। तो जैसे ही मैं जा रही होती हूँ तो सडनली एक वीडियो मेरे सामने आ जाती है, और उसमें कहते हैं कि तुम मेरे से कहते, मतलब गुरुजी की उसमें एक वीडियो होती है फेसबुक पे, शॉर्ट वीडियो होती है वो। तो उसमें कहते हैं तुम आँख बंद कर देख, मैं तेरे सामने हूँगा। तो मैं ऐसे ही सडनली चल रही होती हूँ, और चलते चलते एकदम से ऐसे ही गुरुजी की सत्संग तो सुनते ही हैं, चलते चलते मैंने सडनली आँख बंद कर लिया। अब मुझे नहीं पता ये गुरुजी का आदेश था क्या था, मैंने भी ऐसी मतलब कि आंखें बंद करी, और जैसे मैंने आंखें बंद करी और आंखें खोली, विद इन 1 सेकेंड, संगत जी, विद इन 1 सेकेंड मेरे सामने बटरफ्लाई, आई डोंट नो कहाँ से आई है वो, मुझे नहीं पता था। बट लेकिन इससे बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। 1 सेकेंड में वो मिरेकल मेरे साथ हुआ। मैंने क्यों आइज़ क्लोज़ करी मुझे नहीं पता, मैं डेली जाती हूँ, मैं डेली सत्संग सुनते जाती हूँ, मैंने कभी आइज़ क्लोज़ नहीं करी। सडनली वो वीडियो मेरे पास आई और गुरुजी ने अपना एहसास मुझे कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर पल आपका साथ ऐसे ही बना रहे, हमेशा संग रहे।
और ऑफिस में भी बहुत चीज़ें गुरुजी मेरा साथ देते हैं, क्योंकि जो काम है ना ऑफिस में वो ऐसा है कि अगर ज़रा सा भी गलत हो जाए ना तो उसके लिए सीधा जॉब पर बात आती है। वो थोड़ा हाई प्रोफेशनल मतलब काम है, मिनिस्ट्री लेवल्स के लोगों का काम है, तो बहुत डर लगा रहता है मुझे और लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैं बोलती ही कम हूँ। अब लोगों को लगता है कि मैं लोगों से चिढ़ती हूँ या फिर मैं लोगों को बहुत छोटा समझती हूँ अपने सामने। मैं किसी से बात नहीं करती, सब बस मंत्र जाप करती रहती हूँ। जब से मेरी दूसरी जॉब मिली है, पहले मैं बहुत बोलती थी पहली वाली जॉब में, बट अब मेरा सब चीज़ों से मन हट गया। सिर्फ भी पता है कि आपके साथ आपके ईश्वर है और कोई आपका साथ नहीं देता। और 1.5 साल में मुझे बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने, और गुरुजी ने बहुत मेरे को बहुत उससे लाड से रखा उन 1.5 साल में, शायद ही कोई रख सकता है। और गुरुजी ने मुझे बहुत गलत लोगों से ही बचाया है, ऐसा नहीं है। जो मेरे लिए सही नहीं थे, गुरुजी ने सबसे पहले तो उन सबको निकाल के फेंक दिया मेरी लाइफ से। अब आप ये देखिए, मेरी लाइफ में कोई बचा भी नहीं है, एज अ फ्रेंड हो या फिर कोई भी मतलब है नहीं। अब मैं बस गुरुजी का ही मंत्र जाप करती रहती हूँ, और मम्मी है, फैमिली है, बस इनके लिए ही अरदास करती रहती हूँ। लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, हमारा काम है आगे बढ़ते रहना। ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं, उनको ही लगता है, बट मैं अपनी साइड से बेस्ट देती हूँ। बट हम सॉरी संगत जी इस वायलेंस के लिए, सॉरी गुरुजी। और मैं यही बोलूँगी कि हम बेहतर करें, हम सभी संगत एक दूसरे से रिस्पेक्ट करें, मतलब सबका सम्मान हो, सब अपनी लाइफ में खुश रहें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसलिए सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग दूसरे की तैयारी करने के लिए, नए सत्संग की तैयारी करने के लिए इस वाले सत्संग को यहीं पर ही विराम देना चाहूँगी। तो मैं मंत्र जाप से गुरुजी का ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो, जय गुरुजी। संगत जी, अभी हम शेयर कर रहे हैं एक लिखा हुआ सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो गुरु जी ने बहुत करे हैं हमारे, तो कितने ही शुक्राने करो कम है। हमारा जो मुंह है बहुत छोटा पड़ जाता है गुरु जी के शुक्राने करते करते। संगत जी, गुरु जी ने हमें हर परेशानी से निकाला है, हर प्रॉब्लम से निकाला है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है संगत जी, मुझे जैसे मैसेज आया गुरुपा का टेलीपैथी के थ्रू, मैंने फेसबुक पे देखा, उसमें लिखा था कि पुत्र अपने पति को तेरे पति के ऊपर 2 दिन बहुत भारी हैं, इसको घर से बाहर मत जाने दे। अगर अर्जेंट कोई काम पड़ता है, जाना भी पड़ता है, तो इसको तू मीठा और दही में मीठा मिला के इसको खिला के भेज। संगत जी, मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर किया कि ये तो ऐसे मैसेज कोई भी लिख देता है, हमें इससे क्या ही है। तो मैं नहीं मतलब इतना ट्रस्ट करती थी। तो फिर संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। फिर संगत जी जैसे ही वो बाहर गए ना, तो ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी लेके जाते हैं। उस दिन वो अचानक से कहने लगे कि मैं ना स्कूटी लेके जाता हूँ। तो संगत जी उस दिन वो स्कूटी लेके गए, और जैसे ही बस थोड़ा सा घर से दूर ही गए थे, किसी ने उनको टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज़ थी कि घसीटते हुए रोड के दूसरी तरफ जा गिरे। संगत जी, बस गुरुजी का इतना शुक्राना रहा कि उनको कोई खरोच नहीं आई कहीं से भी, और गुरुपा ने उन्हें बचा लिया। संगत जी, मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी और गुरुपा का शुक्राना किया बचाने के लिए, और मैंने उसी टाइम गुरुपा को कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया और कहा, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी आपके मैसेज को इग्नोर करके। संगत जी, उसके बाद मैं गुरुपा का कोई मैसेज इग्नोर नहीं करती हूँ, और ना ही गुरुपा से कोई शिकायत रखती हूँ, क्योंकि गुरुपा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और हमें हर चीज़ के लिए सलाह देते हैं, और हमें उस चीज़ के लिए आगाह करते हैं जो हमारे साथ होने वाला है। पर हम बच्चे नादान उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये था सत्संग आंटी जी का जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।